10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रिटन बाय बेंजामिन ग्राम, जो कि वॉरेन बफेट का मानना है कि ये सबसे बेहतरीन किताब है जो कि एवर रिटन ऑन इन्वेस्टिंग। सबसे पहला लेसन ये है कि बेंजामिन ग्राम डिफाइन करता है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन है और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन है। डिफेंसिव इन्वेस्टर जो है वो अपनी बुक को मिनिमाइज करता है, वो स्टॉक्स की लिस्ट को मिनिमाइज करता है और जो है फ्रीक्वेंट डिसीजन से बचता है। बल्कि जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है वो अपनी स्टॉक्स की लिस्ट को एक्सपेंड करता है और ज्यादातर रिस्क को नहीं लेता है और अपना जो पोर्टफोलियो है वो उसे एक्सटेंड कर देता है। सेकंड लेसन इज ये कि जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है वो जो है अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तभी जो अपना पोर्टफोलियो है वो एनलार्ज कर देता है, मल्टीपल स्टॉक्स को वो सिलेक्ट करता है। बट डिफेंसिव इन्वेस्टर जो है वो ऑलवेज पार्ट टाइम होता है, उसका टाइम कम होता है, उसकी कैपेबिलिटीज को अपना यूटिलाइज करना है, तभी जाके उसको कम ही स्टॉक्स को लिस्ट करना है, वो तभी जाके वो प्रॉफिटेबल होंगे उसके लिए। थर्ड लेसन इज आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है स्पेकुलेशंस या गेसेस विद द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज स्पेकुलेशंस जो है, जो हाई पेइंग स्टॉक्स हैं उन पे अगर आप स्पेकुलेट करते हैं, उन पे अगर आप बैट करते हैं तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप उन्हीं स्टॉक्स को होल्ड करो जिन पे आपको लगता है कि ये कंटिन्यूअसली ग्रो होंगे या जिन पे आपको 100% अंडरस्टैंडिंग है। फोर्थ लेसन ये है कि आप जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उन स्टॉक्स का वैल्यू पता होना चाहिए कि आप कहीं ओवर प्राइसेड स्टॉक तो नहीं खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो 150 लार्जेस्ट कंपनीज है उनमें से ओनली 8 कंपनीज जो है वो प्रॉफिटेबल साबित हुई है इन लास्ट 10 डिकेड्स, जो कि फॉर्चून 500 में लिस्टेड है। तो आप जो है ओवर प्राइसेड स्टॉक को कभी नहीं खरीदना है। और फिफ्थ लेसन इज जो बियर मार्केट है दैट्स अ गुड न्यूज फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि उसमें आप जो है खरीदो कुछ चीज। और जो बुल मार्केट है वो जो है दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज फॉर इन्वेस्टर, उस टाइम पे उसे सेल करना है अपने स्टॉक को जबकि वो बहुत ज्यादा हाई पहुंच चुका हो। और वॉरेन बफेट भी इसी किताब को पढ़ के जो है एक बिलियनियर बन चुके हैं। बेंजामिन ग्राम अगला लेसन ये बताते हैं कि आपको हमेशा टेंजिबल एसेट्स को देखना है, जो भी कंपनी के टेंजिबल एसेट्स है और कंपनी का जो वैल्यू है वो आपको देखना है, उसी बेसिस पे आपको फिर डिसीजन लेना है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। और हमेशा आईपीओ से बचना है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जो भी कंपनी लॉन्च करती है इनिशियली अपना स्टॉक, उससे आपको बचना है, क्योंकि मोस्ट ऑफन जो है आईपीओ जो है वो बुल मार्केट में लॉन्च होता है जहां पे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड बन जाता है, तो अल्टीमेटली वो जो है डिफेंसिव इन्वेस्टर जो उसके लिए वो नुकसानदेह होता है। ऑलवेज आपको ये चुनना है कि कंपनी